सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। आज जो हम अपडेट देखेंगे वो 15 जनवरी और 16 जनवरी का देखेंगे। इससे पहले हमने 13 जनवरी और 14 जनवरी का जो अपडेट है उसका वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर डाला हुआ है। आपने यदि उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में पिछले भी वीडियो हैं। यदि पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं और आप बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी परीक्षाएं मतलब होने वाली हैं और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट अभी निकले हुए हैं। जगह जगह एडवर्टाइजमेंट निकले हुए हैं, तो सभी के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। जो कॉमन पेपर सब में होता है, कॉमन जो जीके होती है वो सब में आती है। तो कॉमन जीके में आपका जो दैनिक अपडेट है उससे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ऐसा कोई पेपर होता नहीं जिसमें दैनिक अपडेट से प्रश्न पूछे न जाते हों। तो यदि आप दैनिक अपडेट को सही करना चाहते हैं, अपने प्रश्नों को सही करना चाहते हैं, तो आपको दिन प्रतिदिन अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, हर दिन का अपडेट आपको देखना पड़ेगा। तो उसी को ध्यान में रखकर हम आपके लिए दैनिक अपडेट लेकर आते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। और यदि कोई ऐसे भी अपडेट रहना चाहता है जिसको मतलब अपना जीके बढ़ाने की जिसकी इच्छा होती है, जो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा अपडेट है 15 और 16 जनवरी। तो सबसे पहले है भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सबसे पहले नियुक्ति का प्रश्न है। तो हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नावल ऑपरेशन इन द इंडियन नेवी। तो ऑप्शन में आपको दिए हैं एएन प्रमोद और निरंजन साहू। तो कौन है? तो ये जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है एएन प्रमोद। एएन प्रमोद नौसेना संचालन महानिदेशक के पद में नियुक्त हुए। आगे है 75 एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता। हु वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड। तो ऑप्शन में दिए हैं मिडनाइट या फिर सक्सेशन। तो किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब? तो ये जीता है सक्सेशन ने। ठीक है, सक्सेशन ने 75 जो एमी अवार्ड हुए उसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब अपने नाम किया है। आगे है समुद्री अभ्यास हुआ है अयुत्या भारत। ठीक है, अयुत्या भारत, ये अयुत्या समुद्री अभ्यास हुआ है, ये भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुत्या इज कंडक्टेड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो दूसरा देश कौन सा है? एक तो भारत हो गया, आपको बताना है कि दूसरा देश कौन सा है जिसने इसमें हिस्सा लिया। अयुत्या किन देशों के बीच होता है? भारत और कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है जापान, ऑप्शन बी में दे रखा है थाईलैंड। तो ये दूसरा देश कौन सा है जो अयुत्या में भारत का भागीदार रहा, साझेदार रहा? यह है थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड ने और भारत ने मिलकर ये अभ्यास किया, समुद्री अभ्यास है ये। आगे चलते हैं, किस सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया? किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको बताना है। तो ये हु वाज ऑनर्ड विद द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। तो इसमें लियोनेल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है लियोनेल मेसी को। ठीक है, ये अर्जेंटीना के हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, और महिलाओं में किसको मिला है तब तक आप कमेंट में लिखिए, और ये हमने प्रश्न लास्ट में डाला हुआ है, तब देखेंगे। आगे, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? विद विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं अर्जेंटीना के साथ या फिर पुर्तगाल के साथ। तो ये किसके साथ किया है लिथियम की खोज और खनन के लिए? ये किया है अर्जेंटीना के साथ। चलिए आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच, इसकी वार्षिक बैठक शुरू हुई है
विश्व आर्थिक मंच की स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो ये कौन सी बैठक है आपको ये बताना है। द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज स्टार्टेड इन दावोस स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के दावोस में ये विश्व आर्थिक मंच की कौन सी बैठक हुई है आपको बताना है। 54वीं बैठक हुई है या 58वीं बैठक हुई है। तो ये जो मीटिंग हुई है या बैठक हुई है ये हुई है 54वीं। 54th ये बैठक हुई है स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की। आगे है किस राज्य में 76वीं धनु यात्रा का शुभारंभ हुआ। किस राज्य में 76वीं धनु यात्रा शुरू हुई है। तो 76th धनु यात्रा हैज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ। तो किस राज्य में शुरू हुई, उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में। तो ये हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हो नवीन पटनायक है। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। ऑपरेशन अमृत हैज बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया। तो आपको बताना है। ऑप्शन में दे रखे हैं कर्नाटक और बी ऑप्शन में केरला। तो कौन से राज्य में ये शुरू हुआ ऑपरेशन अमृत। तो ये शुरू हुआ है केरला में। ठीक है, ये केरला में शुरू हुआ है ऑपरेशन अमृत। इन्होंने केरला में एक के स्मार्ट नाम का ऐप भी लॉन्च किया है। आगे है केंद्र द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभयारण्य कहाँ बनेगा। जिसमें केंद्र पैसा लगाएगी, केंद्र उसका मतलब रख रखाव रखेगी। तो ऐसा पहला गो अभयारण्य कहाँ पर बनेगा ये आपको बताना है। वेयर विल द फर्स्ट सेंट्रली फंडेड काउ सेंचुरी बी बिल्ड। कहाँ बनेगा ये गायों के लिए अभयारण्य। ये आपको ऑप्शन में दिया मुजफ्फरनगर या फिर गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में है ये। तो कहाँ पर बनेगा ये मुजफ्फरनगर में बनेगा गो अभयारण्य जिसको केंद्र फंडित करेगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। तो आपको बताना है विच बैंक हैज लॉन्च ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। ऑप्शन में दिए हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या PNB पंजाब नेशनल बैंक। तो किस बैंक ने ये किया है, ये किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। आगे है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टेक्निकल ऑफ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो किसको नियुक्त किया गया है। आपको ऑप्शन में दिए हैं रितु गोस्वामी या फिर रूही जसोत्रा। किसको ये नियुक्त किया गया है लिमिटेड के जो तकनीकी निदेशक के रूप में। तो ये बनी है रितु गोस्वामी। ठीक है, ये RCF की तकनीकी निर्देशक बनी है। आगे है IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। हु वाज अवार्डेड द IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो किसको मिला है ये IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मनोज कुमार को मिला है या विहिप सिंह को मिला है। तो ये किसे मिला है, ये मिला है मनोज कुमार को। ठीक है, मनोज कुमार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है IMMA। आगे है भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया, ये आपको बताना है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन वाज इनॉग्रेटेड ऑन विच नेशनल हाईवे। तो ऑप्शन में दिए हैं NH66 मुंबई टू गोवा या फिर NH44 नॉर्थ टू साउथ। तो किस पे ये किया गया है, ये किया है NH66 मुंबई टू गोवा। क्या किया गया है, स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया है। चलिए आगे चलते हैं। राहगीरे आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया। राहगीरे आनंद उत्सव कहाँ मनाया गया आपको बताना है। वेयर वाज द ये पासरबाई नहीं, राहगीरे
आनंद उत्सव सेलिब्रेटेड? कहाँ पर मनाया गया ये आपको बताना है। भोपाल में या फिर उज्जैन में? कहाँ मनाया गया ये राहगीर आनंद उत्सव? ये मनाया गया उज्जैन में। मोहन यादव जी ने इसकी सिफारिश की, तो ये अपना उज्जैन में इसको मनाया गया राहगीर आनंद उत्सव। चलिए आगे चलते हैं। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए, हु हैज़ बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर? नंबर 1 में है विश्वनाथन आनंद या फिर रमेश बाबू प्रज्ञानंद? तो कौन बने हैं? ये जो बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं, और इन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, कई बार ये आर प्रज्ञानंद भी आ सकता है पेपर में, आर प्रज्ञानंद। तो ये मत सोचिएगा कि हमने तो रमेश बाबू पढ़ा था तो इसमें तो रमेश बाबू है ही नहीं, तो आर का मतलब भी रमेश बाबू होता है। ठीक है, आर का मतलब आर से बनने वाला नाम, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, रमेश बाबू भी हो सकता है और राम मेहर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान, असम राज्य का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है असम वैभव। तो उससे किसको सम्मानित किया जाएगा ये आपको बताना है। हु विल बी ऑनर्ड विद असम स्टेट्स हाईएस्ट ऑनर असम वैभव? तो किसको ये सम्मान मिलेगा? तो ऑप्शन में दिए हैं रंजन गोगोई और दीपशिखा मिश्रा। तो किसको मिलेगा ये मिलेगा रंजन गोगोई जी को। ये भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, तो इनको असम का जो सर्वोच्च सम्मान है असम वैभव वो मिलेगा। आगे है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, इन्होंने एक लिस्ट जारी की है। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? इसने जो लिस्ट जारी की है, तो इसमें जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाएं हैं उनकी लिस्ट जारी की, तो उसमें भारत की आपको बताना है कि कौन सी रैंक भारत को दी है, ये आपको बताना है। तो व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल आर्मीज इन द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग? तो ऑप्शन में आपको दे रखा है तीसरी रैंक है या फिर चौथी रैंक है। तो ये जो भारत को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में जो रैंक मिली है वो मिली है 4th। ठीक है, भारत की जो सेना चौथे नंबर पर है सबसे शक्तिशाली सेनाओं में। नंबर 1 पर जो है वो अमेरिका है। ठीक है, नंबर 1 पर अमेरिका को रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बर्नार्डो एरेवेलो कौन से देश के नए राष्ट्रपति बने हैं आपको बताना है। बर्नार्डो एरेवेलो हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो कौन से देश के बने हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए हैं ग्वाटेमाला या फिर डेनमार्क। ठीक है, तो ये जो बर्नार्डो एरेवेलो जो बने हैं ये बने हैं ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कई बार इंटरनेशनल न्यूज़ भी। आगे है भारतीय सेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम है सर्वशक्ति। तो आपको बताना है कहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन सर्वशक्ति? कहाँ पर लॉन्च किया? उत्तराखंड में या फिर जम्मू और कश्मीर में? तो ये जो सर्वशक्ति ऑपरेशन है ये लॉन्च किया गया है जम्मू और कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यूएस एयरफोर्स अधिकारी, उनका आपको नाम बताना है। उन्होंने मिस अमेरिका 2024 का ताज अपने नाम कर लिया था, उनका आपको नाम बताना है, क्या नाम है। यूएस एयरफोर्स ऑफिसर हैज़ वॉन द क्राउन ऑफ मिस अमेरिका 2024। तो ऑप्शन में दिए है मेडिसन मार्स या फिर जॉब्स रंजलीना। तो उनका नाम है मेडिसन मार्स। ठीक है, ये अमेरिका में यूएस एयरफोर्स अधिकारी हैं और इनको मिस अमेरिका 2024 का खिताब मिला है। आगे चलते हैं। कोयला मंत्रालय ने झारखंड के कौन से स्थान पर रोड शो का आयोजन किया? कोयला मंत्रालय ने झारखंड के किस जगह पर रोड शो का आयोजन किया, ये आपको बताना है। कोल मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए रोड शो इन विच प्लेस इन झारखंड? ठीक है, तो धनबाद में या फिर रांची में, कहाँ पर ये किया आपको बताना है। तो ये जो कोयला मंत्रालय ने रोड शो का आयोजन किया ये किया है रांची में।
झारखंड की राजधानी है रांची। चलिए आगे चलते हैं। और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार है। आगे है, और झारखंड में एक और है कि वहाँ पर जो पेंशन है वो 60 से घटाकर 50 कर दी है आदिवासियों के लिए, हेमंत सोरेन सरकार ने। आगे है, किसने NLC इंडिया लिमिटेड के निदेशक, फाइनेंस निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ NLC इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन में आपको दिए हैं प्रसन्ना कुमार आचार्य या फिर SK पद्मनाभ। तो कौन बने हैं? ये बने हैं प्रसन्ना कुमार आचार्य। ये वित्त निदेशक बने हैं किसमें? NLC इंडिया लिमिटेड में। लिमिटेड क्या होता है? लिमिटेड होता है कि इसमें आधा हिस्सा सरकार का होता है और आधा निजी होता है। आगे है, संगीत निर्देशक के जॉय का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन से संगीत से इनका संबंध था, ये आपको बताना है। ठीक है, के जॉय। म्यूजिक डायरेक्टर के जॉय हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 77। तो कौन से संगीत से इनका संबंध था, आपको बताना है। भोजपुरी संगीत से थे या फिर मलयालम संगीत से थे। तो ये जो के जॉय थे ये थे मलयालम संगीत निर्देशक। ठीक है, तो इनका संबंध मलयालम संगीत से था। तो और इनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मर्चुरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे है, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की है। तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, हाउ मच डिक्लाइन हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन पॉवर्टी रेट इन इंडिया इन द लास्ट 9 ईयर। भाई लास्ट के 9 सालों में जो भारत में गरीबी दर थी वो कितने % कम हो गई है या कितने % की गिरावट उसमें आ गई है, आपको बताना है। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार भी पहले इतनी थी और अब इतनी रह गई है। तो ऑप्शन ए में दिया है 27% से टू अबाउट 9%, यानी 27% थी पहले, अब 9% रह गई है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रॉम 29% टू अबाउट 11%, यानी पहले 29% थी अब 11% रह गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। तो बी ऑप्शन सही है, 29% से 11% रह गई है। 29 से 11% पर आ गई है नीति आयोग के अनुसार बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे नहीं लगता कि कम होती जा रही है। आगे है जनवरी 2024 में, हाँ, और इसमें बेरोजगारी में जो कमी आई है वो 25 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने 25 करोड़ लोगों ने अपने आप को गरीबी से बेरोजगारी से ऊपर उठा लिया है, इसलिए ये बेरोजगारी दर कम हुई है, ये मानना है नीति आयोग का। आगे जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। ठीक है, विच फीमेल फुटबॉल प्लेयर रिसीव्ड द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड एट द अवार्ड सेरेमनी इन जनवरी 2024 सेरेमनी। तो ये एटाना बोनमाती और या फिर सरीना विगमैन। तो ये कौन महिला हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ये बना है एटाना बोनमाटी या एटाना बोनमाटी, जो भी है बोनमाटी। तो इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। और ये कहाँ से हैं? ये स्पेन से हैं। कहाँ से हैं? ये स्पेन से इनका संबंध है और इनको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। पुरुषों में किसको मिला था वो मैंने आपको पहले करवाया था, यदि आपको ध्यान नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। लियोनेल मेसी कहाँ के हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे निसान मोटर इंडिया ने अपना उप प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बाय निसान मोटर इंडिया MNIP प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये मनोज तिवारी या फिर सौरभ वत्स, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया सौरभ वत्स को। ठीक है, सौरभ वत्स को अपना उप प्रबंध निदेशक बनाया किसने? निसान मोटर इंडिया ने। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ब्यूरो ऑफ एनर्जी
एफिशिएंसी BEE के दक्षिणी मीडिया सलाहकार के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? हु हैज़ टेकन ओवर एज द साउथर्न मीडिया एडवाइजर ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE? तो किसने किया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है शिशिर सोनी ने, या फिर ऑप्शन बी दिया है चंद्रशेखर रेड्डी ने। तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंद्रशेखर रेड्डी। ठीक है, सलाहकार कौन बने हैं? चंद्रशेखर रेड्डी। किसके? BEE के दक्षिणी मीडिया सलाहकार बने हैं चंद्रशेखर रेड्डी। आगे चलते हैं। कहाँ के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया? देखो, वायरस भी मार करते जा रहे हैं। पहले ये अब कोरोना वायरस ने तबाही मचाई थी, अब ये निपाह वायरस फैला हुआ है। तो इसके पहले टीके का जो मानव परीक्षण है कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में आपको दिए हैं, पहले इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। वेयर हैव साइंटिस्ट कंडक्टेड द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ निपाह वायरस वैक्सीन? तो ए दिया है ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किया है, या फिर सीरम इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ये पहला मानव परीक्षण किया है निपाह वायरस के टीके का। तो ये किसने किया है? ये किया ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भारत के किस शहर में प्रदूषण ना के बराबर है? देखो, अभी सर्दी से पहले, मतलब 1-2 महीने पहले, तो प्रदूषण से बहुत त्राही मच रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है। दिल्ली वाले आरोप लगाते हैं कि जो हरियाणा पंजाब पराली जलाता है उससे प्रदूषण होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रदूषण पर मतलब नेता लोग भी अपनी अपनी रोटियां सेक रहे थे। तो इससे मतलब प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। मुख्य कारण क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन प्रदूषण होता है। तो लेकिन कुछ शहर ऐसे भी जिसमें प्रदूषण बहुत कम होता है, या सबसे कम प्रदूषण होता है। तो आपको उसी शहर का नाम बताना है। तो भारत के किस शहर में प्रदूषण ना के बराबर है, यानी बिल्कुल वहाँ प्रदूषण है ही नहीं, बहुत कम है? तो इंडियाज विथ सिटीज पोल्यूशन इज वेरी मेगर, तो कौन सा है? कुलगाम या कोहिमा? तो कहाँ पर है? ये है कोहिमा में। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है और बहुत शांत जगह है। तो वहाँ पर जो है प्रदूषण बिल्कुल ना के बराबर है रिपोर्ट के अनुसार। आगे है, आगे चलते हैं। दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कौन बन गया है? हु बिकम्स नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कौन बन गया है? एप्पल बन गया है या फिर सैमसंग बन गया है? तो ये जो बना है ये एप्पल बन गया है। ठीक है, एप्पल दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन बन गया है। आजकल तो वैसे चाइनीज़ माल ज़्यादा बिकता है क्योंकि सस्ता भी होता है, और फिर लोगों का ज़्यादा यूज करने से मन ही भर जाता है। लोग सोचते हैं कि जल्दी ही ये ख़राब हो जाए और फिर अपना दूसरा नया ले लें। चाइनीज़ माल ज़्यादा बिकता है, लेकिन फिर भी जो नंबर 1 स्मार्टफोन बना है वो एप्पल बना है। आगे है आपका जो ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ये इसने स्थापना के 150 साल पूरे कर लिए। ठीक है, 150 साल इसने पूरे कर लिए हैं अपने स्थापना के। ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है जो इंडियन आर्मी है, ये 15 जनवरी को अपना भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हम 15 और 16 जनवरी का जो करंट अफेयर वो कर रहे हैं। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं कि ये दिन कब मनाया गया। आगे 2 पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है माई लाइफ एज ए कॉमरेड, ये पुस्तक है, इनकी जो लेखिका हैं के शैलजा हैं। और दूसरी पुस्तक है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, जो इसका जो अनावरण किया वो एम के अकबर और नटवर सिंह ने किया। ठीक है, एम के अकबर और नटवर सिंह ने इसका अनावरण किया है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। पुस्तकों से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसकी ने लिखी है, या फिर ये इसके लेखक कौन है, या फिर इसका अनावरण किसने किया। आगे
तिरुवल्लुवर दिवस भी मनाया जाता है 16 जनवरी को। ये जो तमिलनाडु में विशेष रूप से मनाया जाता है, एक तमिल कवि थे ये, ठीक है, तमिल कवि थे। तो ये तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। आगे है 16 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। मोदी जी ने जो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने के लिए वो मार्क किया, तो उस 2016 से मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले शेयर अवश्य करें और लाइक भी करें। शेयर करके आप अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उन्हें भी लाभ पहुंचा सकते हैं, और वो भी अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी पेपर के लिए, तो अच्छे से हो सकती है उनकी प्रिपरेशन भी। और हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है, हमें पूरी आशा है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य होती है, और आपकी परीक्षाओं में ये इसमें से प्रश्न अवश्य आएंगे। तो जाने से पहले लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, या पहले भी चैनल पर विजिट करते रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई अपडेट से लाभ उठाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।